नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ मुथु अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मैं इस गांव में जन्म लिया मैंने, और मेरे गांव के लोगों ने बहुत मेरी मदद की। पॉलिटिक्स में अक्सर ऐसा होता है कि अपने भाई ही अपने भाई के दुश्मन बन जाते हैं, अपने दोस्त जो कभी आपके सबसे करीबी दोस्त होते हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं। पर मैं इस गांव में रहा हूँ और मेरे गांव के लोगों ने और मेरे ओपोनेंट में जो लोग मेरे साथ खड़े थे, मेरे ऑपोजिट में जो थे, वो मेरे दोस्त थे, मेरे बचपन के कलीग्स थे, जिनके साथ मैंने खेला है, कभी अपने बिज़नेस की बातें की है। वो लोग मेरे साथ खड़े थे मेरे ऑपोजिट में, लेकिन उन्होंने कभी मेरी काम को बेइज्जत नहीं किया और कभी मुझे नीचा नहीं दिखाया। इनफैक्ट जब मैं पॉलिटिक्स में इतना कुछ कर रहा था तो उन्होंने मेरी काम की सराहना की और मुझसे कहा कि अगर कोई मदद चाहिए तो बताना। और आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपने गांव की इतनी अच्छे से देख रेख कर पाया, क्योंकि मेरे ऑपोजिट में कोई लड़ने वाला नहीं था। मेरे ऑपोजिट में सिर्फ मेरे अपने थे जो मेरे साथ खड़े थे। कोई था ही नहीं मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने वाला या मेरे काम को बेइज्जत करने वाला। मेरे गांव के लोगों ने और मेरे गांव में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सब ने मेरी बहुत मदद की, मेरी देख रेख की, मेरी बातों को सुना समझा और मेरी मदद को स्वीकार किया। और कभी किसी ने मुझे ऐसे नहीं कहा कि मैं उनसे अलग हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ। और आज जो कुछ भी आज गांव के लोगों ने मिलकर यहाँ स्टेज पर जो पिछले 10 दिनों से उन्होंने ये जो नाटक किया, और बच्चों ने मिलकर और गांव के लोगों ने, और आज जो मुझे स्टेज पर बुलाया है, इस सब के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे गांव के लोगों का। और आज जो मैं कुछ कर पाया हूँ या जो भी मैंने किया है वो सब मेरे गांव की बदौलत ही है। और मैं आज की डेट में अपने गांव के सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। मुथु ये कहते हुए अपनी बात ख़त्म करते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस गांव के काम आया। और मुझे एक और चीज़ कहनी थी कि मुझे कभी लगा नहीं कि जब मैंने वो अपने पॉलिटिकल करियर के आखिरी मतलब गांव की पंचायती को जब मैंने छोड़ने के बारे में सोचा, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोग मेरी बात को इस तरह से सुनेंगे और मानेंगे भी। कि जब मैंने कहा था कि इधर उधर बैनर नहीं लगाने, पोस्टर नहीं लगाने, गांव में इधर उधर ड्रामे नहीं करने, ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए जब मैंने कहा था पॉलिटिकल मार्केटिंग भी ऑनलाइन की जा सकती है, तो पहले काफ़ी लोगों ने मेरा विरोध किया था, लेकिन लोगों ने मेरी बात मानी और बैनर को इधर उधर ना लगा कर सिर्फ रोड साइड पे लगा कर रखा, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और लोगों के घरों को गंदा नहीं किया लोगों ने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे गांव के लोगों ने ये सब सुना समझा और माना। और मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि लोगों ने हर चीज़ की सराहना की। और आज की डेट में मैं जो भी कुछ कर पाया हूँ ये मेरे गांव की बदौलत है। धन्यवाद। वो ये कहकर उतरने वाले होते हैं, तभी जो करंट में पंचायत अध्यक्ष रहते हैं वो कहते हैं अभी कैसे जा सकते हैं मुथु जी। जिस पर वो कहते हैं कि क्या बात है, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। जिस पर वो कहता अरे यार, मैंने कहा अभी कैसे जा सकते हैं मुथु जी, आपने कब गलत कह दिया। जिस पर वो कहता है तो क्या कुछ कहना और बाकी रह गया क्या। हाँ, बाकी तो बहुत कुछ है कहने को। अब कहने को वैसे तो ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है, पर सुनना ज़रूरी है। अरे इतने दिनों से तो नाटक चल रहा है, मैंने तो सारी चीज़ें देखी, बहुत अच्छे से तुम लोगों ने किया, और क्या चाहिए। अरे यार तुम तो गजब हो। अरे यार मैंने कुछ गलत कह दिया क्या।
हाँ, कहा है तूने गलत? अरे यार, तू ऐसे सबके सामने कैसे? देख, मैं चाहे कोई भी पंचायत का अध्यक्ष बनूं या जो भी मैं कर लूं, क्या ही फ़र्क पड़ता, मैं हूँ तो तेरा दोस्त ही ना। हाँ, तो तू क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है, बोल। जिस पर वो कहता है कि मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। सुनना चाहेगा? हाँ, बोल ना। जिस पर वो कहता है रुक जा, ये लेते जा अपने साथ। ये क्या है? अरे ये शादी का कार्ड है। किसकी शादी की कार्ड है? तुम्हारे बच्चों की। अब क्या मजाक कर रहे हो? मेरे बच्चों की शादी होगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं, तुझे नहीं पता चलेगा। मुथु एकदम सीरियस होते हैं और कहते हैं तुम मजाक कर रहे हो ना? अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। गांव वालों ने सब मिल के ये डिसाइड किया है कि हम अपने बच्चों की शादी करवा दें। कौन से बच्चों की, किसकी शादी? अरे तुम्हारी बेटी की, और किसकी? पर मेरी बेटी की शादी होगी मुझे पता नहीं चलेगा क्या? कौन से लड़के से शादी होगी? मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं लड़के। कितने लड़कों को तो उसने रिजेक्ट कर दिया। जिस पर वो कहता है कि पहले तो तू कार्ड ले और नीचे चल। ऐसे स्टेज पे तमाशा मत कर। स्टेज पे तू तमाशा करने आया है? अरे मैं तो बस टांग खिंचाई कर रहा था। मतलब ये मजाक था, है ना? तो नहीं तो क्या, मैंने तो सोचा तेरी थोड़ी टांग खिंचाई तो करनी पड़ेगी ना। आखिर तू परमानेंटली रिटायर्ड जो हो रहा है, तू कभी नहीं सुधरेगा। तू सच में बहुत बदमाश है। अरे क्या बात करता है यार, बदमाशी इसको थोड़ी ना बोलते, बदमाशी तो उधर चल रही है, देखेगा क्या? चल दिखाता हूँ। फिर वो मुथु को लेकर नीचे उतरते हैं और लेकर जाते हैं। राघव और इंद्राणी को दिखाते हैं, देख कैसी मस्ती चल रही है। जहाँ वो राघव इंद्राणी दोनों हंसी मजाक करते हुए बात को कर रहे होते हैं और उनके पापा को ये चीज़ समझ नहीं आती कि वो लोग किस बात पे हंसी मजाक कर रहे हैं। वो जा कर के इंद्राणी को डांटते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ, और इससे क्यों बात कर रही हो? जिस पर इंद्राणी कहती है पापा आप क्या बात कर रहे हैं, क्या हुआ है? तो इससे क्या बात कर रही है? अरे कुछ नहीं। वो फिर उसे खींचते हुए लेकर जाते हैं। जिस पर राघव उस पंचायत अध्यक्ष से, या मतलब लीडर से जो पंचायत का बना है गांव का, उसे देखता है और उनके पास आता है और कहता है चाचा आपको क्या शौक चढ़ा था ये करने का? अरे यार, थोड़ा मजाक मस्ती करना बनता है ना। बुढ़ापे में मस्ती करने का सोच रहा है आपको? जिस पर वो कहते हैं देख, मुथु ने तो पहले गांव का इतना डेवलपमेंट कर रखा है, मैं क्या ही करूँगा। ठीक है, मेरे पास करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ी उसकी ज़िंदगी में मिर्ची लगा देता हूँ। आपने उनकी ज़िंदगी में मिर्ची नहीं लगाई, मेरी ज़िंदगी में मिर्ची लगा दी है। अब वो पता नहीं क्या इंद्राणी को कह रहे होंगे। वो इंद्राणी को चाहे जो भी कहे, मुझे तो मज़ा आ रहा है। वैसे भी तू कब तक ये सब करता रहेगा? क्या मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? अरे हमको क्या नहीं पता? तू ऐसे छुपे छुपाते हुए प्यार का इजहार जो कर रहा है, देख ये मैं मतलब देखिए मैं कोई इजहार नहीं कर रहा, मैं तो बस काम की बातें कर रहा था। वही तो, कब तक तुम लोग ये काम काम करके करोगे? उम्र नहीं हो रही है क्या तुम्हारी? पहले ही तुम 3 साल लेट हो, 33 साल के हो गए हो। आपको कैसे पता मेरी उम्र कितनी हो रही है? गांव में सबको पता है कि तुम्हारी उम्र कितनी हो रही है। सारे बच्चे शादी कर चुके हैं, सभी सेटल्ड हो रहे हैं। एक तुम हो जो शादी नहीं कर रहे हो। तुम्हारा बाप भी परेशान है कि आखिर मेरे बेटे का क्या होगा। कंपनी खोल ली तूने, सब कुछ कर लिया, अब शादी भी कर ले। अरे अंकल अभी कैसे शादी कर लूँ, अभी कंपनी पूरी तरीके से सेटल नहीं है। नेशनल लेवल पे लेके गया हूँ तो नेशनल लेवल के लोगों के साथ अच्छे से डील कर लूँ, तब ना कंपनी की बातें करूँगा दूसरों लोगों से। अरे ऐसे कैसे तुम? शादी के बाद सब हो जाएगा, गांव के लोग तो साथ हैं ही, क्यों इतना सोच रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि उसका बाप लड़का देखते देखते
किसी लड़के के साथ जोर जबरदस्ती शादी करवा दे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं होने वाला। क्या पता अगर अच्छा लड़का मिल गया तो उसके दिमाग में ऊटपटांग चीज़ें ना हो तो, क्या पता वो सच में इंद्रानी को पसंद करता हो तो गांव की बेटी निकल जाएगी हाथ से। ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है तो कैसा है? हाँ, अभी उसको गांव की बहू बनाना है या नहीं? जल्दी से जाओ, जाओ जाके उससे बात करो, उसके पापा से हाथ मांगो, जाओ। अरे क्या बात कर रहे हैं अंकल? फिर वो उसे खींचते हुए लेकर जाते हैं और जा कर के बोलते हैं, अरे मुत्थू सुनो ना, देखो तेरे तुम्हारे दामाद को लेकर आया हूँ। जिस पर मुत्थू जैसे घर से बाहर निकलते हैं वो कहता है, देख मैं बहुत तेरी हंसी मजाक से रहा हूँ, अब बस हो गया। हाँ, मैं जानता हूँ कि तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। हाँ तो क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ पता चल रहा है तो तू जा हाँ बोल दे। अब कन्यादान करने में कितना देर लगाएगा? बेटी की उम्र गुजर रही है। अरे देख, ये सब ना नहीं, देख गांव का डेवलपमेंट हो गया, बच्चों के बदौलत ही हुआ है। तूने अभी स्टेज पे कहा कि बच्चों ने समझाया बुझाया तब जाके तू ये बहुत सारी चीज़ें माना है। तो अगर तू ये सब मान चुका है तो बच्चों की शादी कर दे। वो तेरे से ज़्यादा समझदार है, उसे पता है कि उसके लिए कौन सा लड़का अच्छा है। वो कभी खुल के बोलेगी नहीं तो तू शादी नहीं करवाएगा? अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो कैसा है? हाँ, इंद्रानी की शादी करवा दे। मुथु जैसा लड़का तुझे मतलब क्या बोलता है, राघव जैसा लड़का कहीं और ढूंढने से मिलेगा क्या? अरे मुथु काहे इतना सोच रहा है यार? अच्छा लड़का है ना, अपने घर गांव का बच्चा है, कितना बार देखेगा तू उसको? उससे अच्छा लड़का तुझे दिखा दे तू। इतने टाइम से तू उसके लिए लड़का खोज रहा है। मजा ले तेरे भाई बेटे ने या इंद्रानी ने उस लड़के को देखकर हामी भरी हो। इंद्रानी को छोड़, वो तो नहीं है बोलेगी, लेकिन तेरा बेटा ईशांत ने भी किसी लड़के को देखकर कहा कि हाँ ये मेरा जीजा बनने के लायक है। बोल। उधर से ईशांत आ जाता है तो ईशांत को तरफ देख के बोलता है, ए ईशांत बता मेरे को, तेरी बहन के लिए राघव से अच्छा लड़का कोई हो सकता है क्या? हाँ मेरे हिसाब से तो राघव से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। जैसे ही शांत ये बात कहता है मुथु कहता है, तूने ये बात पहले क्यों नहीं कही? जिस पर ईशांत कहता है, क्योंकि आपने पूछा नहीं। अरे गधा कहीं का! वो एक चाटा मारता है ईशांत को और कहता है, तेरी बहन की शादी अब तक हो जाती, मैं कब का अपना नाती पोता का शक्ल देख लेता। तू पहले नहीं बोल सकता था? अरे पापा आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे उसके चक्कर में तेरी भी शादी अभी तक नहीं करवाई मैंने। उसकी शादी करवा देता ना। उसकी बहन की शादी हो गई है मीनाक्षी की, उसकी की शादी नहीं हुई है जस्ट बिकॉज कि तू गधा है, गधा। चल अंदर जा। फिर वो जाता है इथी के पास और कहता है राघव से, देख बेटा, पक्का तू मेरी बेटी से प्यार करता है ना, उसका ख्याल रखेगा तो? हाँ अंकल, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। क्या कहा तूने? मुझे सुना ही नहीं दिया। जिस पर कहता है कि हाँ अंकल मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। जिस पर वो कहते हैं सर पे मारकर, अरे अंकल क्या बोल रहा है? पापा बोल, तब सुनाई देगा। हाँ पापा, मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा इंद्रानी का और मैं उसके लिए अच्छा पति बनूँगा। ठीक है, अब जा, जाके अपने मम्मी पापा को बुला के कल सुबह ले आना और पंडित को भी साथ में भिजवा देना। ठीक है, बात कर लेंगे शादी की। ठीक है अंकल। फिर अंकल? जी पापा। राघव तो चला जाता है। राघव फिर चला जाने के बाद वो कहता है, मुथु के कंधे पे हाथ रख। यार तेरी प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दी, अब मेरी प्रॉब्लम का बता क्या करेगा तू? क्या मतलब? अरे ये मतलब कि तूने तो सारे काम कर दिए, अब मैं क्या करूं? हाँ, गांव में कोई काम बचा ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ गांव में? जिस पर वो कहता है कि क्यों नहीं, सबकी देख रेख कर अच्छे से। हाँ बस यही एक काम तो बचा है कि सबको मेंटेन करते रहो। कचरा ठीक से उठ रहा है कि नहीं ये देखो, पानी ठीक से आ रहा है कि नहीं ये देखो, सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं ये सब देखो। मेरे जीवन में बस यही एक काम बचा है।
जिस पर वो कहता है तो तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं? देख, मैं सच कहूं तो मुझे ये काम नहीं करना, मैं बोर हो गया हूँ। करना ही कुछ नहीं है, इसलिए मैं बोर हो रहा हूँ। तो तू इस सब के बारे में इतना सोच क्यों रहा है? अरे, मैं पंचायत का अध्यक्ष हूँ, इस गांव का सरपंच हूँ मैं इस गांव के बारे में नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? अरे, जब गांव में कुछ करने को नहीं है तो तू क्या सोच रहा है इतना? अपना दूसरा काम बन कर। दूसरा क्या काम करूँ मैं? दूसरा क्या काम करेगा मतलब? बहुत सारे काम है यार। अब जैसे कि मैंने तो कुएं को तालाब से जोड़ दिया, लेकिन अभी घर घर में नल नहीं गया है। तो क्यों ना तू तालाब के पानी को फिल्टर करके और उसको नल के ज़रिए घर घर में भेज दे। तो मतलब ये कह रहा है कि घर में पानी पहुंचेगा? हाँ, घर में नल का पानी जाएगा। अच्छा, ठीक है। और कुछ बाकी है तो सुन बताने को? नहीं, मुझे समझ आ गया मुझे काम क्या क्या करना है। अरे यार, तुम गजब हो, सरपंच बन गए हो। गांव के मुखिया होते हुए भी तुमको बताना पड़ रहा है कि तुमको क्या करना है। तो क्या करूं मैं? सारे काम तो तुमने निपटा रखे हैं, बिजली पानी सब कुछ तो ख़त्म है। प्रॉब्लम क्या है? कुछ तो बाकी नहीं है। तब मैं क्या करूं? मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। मैं खाम को यहाँ पे गांव का मुखिया बन बैठा हूँ, पता नहीं क्या करने के लिए बैठा हूँ। अरे ठीक है ना, तू इस सबको मेंटेन कर। देख, ठीक है, मैं ये समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन बेटी की शादी में मैं नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आएगा यार? बेटी की शादी में तो तुझे आना पड़ेगा, 4 दिन पहले से तुझे काम करना होगा। एक शर्त पे आऊँगा। क्या? मुझे ना शादी के बाद ना बेटी के जो कन्यादान होता है वो मुझे भी करने हैं। तू करेगा कन्यादान? क्यों? अरे यार, मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं चाहता था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूं, पर मेरा तो सिर्फ 2 ही बेटा है, वो भी बहुत बेकार सा नालायक सा। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे बेटे बहुत अच्छे हैं? हाँ, अच्छे हैं। खाली एआई पे रिसर्च कर रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे जीवन में। देखिए, इतना मत सोचिए। और रही बात कन्यादान के बारे में, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि यह हक तो मेरा भी नहीं है, यह हक तो ईशांत जी का है। ओ, सही कह रहे हो, वो तो उसका जन्म जात बाप है ना। ये कैसी बात कर रहा है तू? अरे सच कह रहा हूँ यार, मुझे ना 2 चीज़ें करने की बहुत इच्छा हो रही है। एक, गांव में किसी की शादी हो और मुझे भोज खाने को मिल जाए। अरे मेरे को रिसेप्शन खाने का इतना मन है ना, लग रहा है कि किसकी शादी में जाके मैं खाना खाऊं। तुझे इतना खाने का मन कर रहा है तो कुछ भी खा ले, अच्छा सा रेस्टोरेंट जा कर के खा ले। अभी तो गांव में भी कुछ कुछ जगह पे रेस्टोरेंट अच्छा अच्छा खुला है, जैसे गांव के बाहर में एक स्वीट बोल करके रेस्टोरेंट खुला है। हमारे गांव नया कोई शहर से पढ़ कर आया था क्या, वो अजीब सा रेस्टोरेंट बनाया है, उसमें बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है, जाकर वहाँ खा ले। अरे बहुत महंगा लेता है यार। महंगा लेता है? हाँ, अरे पता नहीं क्या बनाता है, बहुत महंगा लेता है। कितना बोला था? बोल रहा है 200 रुपया प्लेट। 200 रुपया प्लेट किस चीज़ का? अरे वो फुल प्लेट तड़का था, वो नन था, वो सलाद था, और उसमें और कोची कोची, हाँ अचार था। ये सब लेके बोल रहा है 200 रुपया हो गया। हम बोले 200 रुपया? इसका हम 200 रुपया दें? मतलब 2 गो पतला पतला रोटी जैसन रुमाल जैसन खाना, और उसमें भी 200 रुपया बोलता है। हम बोले कि नहीं देंगे, 150 रुपया में देना है तो बोलो। तो फिर वो बहुत चिल्लाने लगा। फिर हमने एक बार खाना खाया, उसके बाद 200 रुपया दिया और चल दिया। नहीं चाहिए भाई, बहुत महंगा लगा हमको। और खाली तूने इतना ही खाया था? अरे नहीं, उसके साथ ना वो एक अजीब सा जला जला हुआ जैसा कुछ था, ठीक है। मैंने उसको भी ऑर्डर किया था, उसको क्या बोलते हैं वो लोग, कॉफ़ी जैसा कुछ बोलते हैं। और एक क्या, एक अजीब सा कुछ था, आइसक्रीम जैसा कुछ
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।